गोपाल एक मेहनती लकड़हारा था जिसकी आंखों में हमेशा एक सपना पल रहा था। वह अपनी पुरानी जंग लगी कुल्हाड़ी से पेड़ काटता था। एक दिन खाली हाथ घर लौटते हुए उसकी पत्नी तारा ने उसे सूखी रोटी परोसी। आज फिर कुछ नहीं लाए? बच्चों ने सुबह से कुछ नहीं खाया है गोपाल। क्या करूं तारा, वन के रास्ते बंद हो गए हैं और शहर में कोई मेरी सूखी लकड़ी पूछ भी नहीं रहा। मुझे लगता है मुझे कुल्हाड़ी छोड़नी पड़ेगी। छोड़नी नहीं है, बदलनी है। हमारी इस कुल्हाड़ी में जो ताकत है उसे शहर के बाजार में दिखाओ, पर लकड़ी से नहीं, स्वाद से। स्वाद? मैं तो लकड़ी काटना जानता हूँ। मैं जानती हूँ तुम क्या जानते हो, पर मैं समोसे बनाना जानती हूँ। उस लकड़ी के गट्ठर को बेचकर एक बड़ी कढ़ाई और तेल लाओ। कल से हम समोसे बेचेंगे। मेरी चाट मसाले की रेसिपी, वो तुम्हारा नया हथियार होगा। गोपाल ने उस रात अपनी कुल्हाड़ी को चूमा और एक कोने में रख दिया। उन्होंने शहर के भीड़ भाड़ वाले कोने में गोपाल की गुप्त मसालेदार समोसे के नाम से एक छोटी दुकान लगा ली। तारा के समोसों का स्वाद जादू कर गया। कड़क परत, नरम आलू और गुप्त मसाले की खुशबू पूरे बाजार में फैल गई। गोपाल की गरीबी तेजी से अमीरी में बदल रही थी। एक हफ्ते बाद एक अजीब सा आदमी दुकान पर आया। उसने सिर से पांव तक एक काला भारी कोट पहना हुआ था। भले ही दोपहर की तेज गर्मी थी, उसकी आंखें टोपी के साये में छिपी थीं। गोपाल स्तब्ध रह गया। मुझे रोज शाम को ठीक 7 बजे केवल 3 समोसे चाहिए। हूँ। जरूर मालिक, 3 समोसे सिर्फ 30 रुपए। रखो ये, मुझे बदलाव खुले पैसे नहीं चाहिए। बस एक बात याद रहे, ये समोसे सबसे पहले मेरे लिए बनाए जाने चाहिए। ये अजनबी रोज आता, 3 समोसे लेता और बिना खाए उन्हें कोट की जेब में रखकर गायब हो जाता। एक दिन गोपाल ने हिम्मत करके पूछा, मालिक, आप ये समोसे खाते क्यों नहीं? आप तो रोज आते हैं। गोपाल, कुछ चीजें खाने के लिए नहीं बल्कि पहुंचाने के लिए होती हैं। तुम बस अपनी कढ़ाई को गर्म रखो और मुझे मेरे 3 समोसे देते रहो। ज्यादा सवाल मत पूछो। ये सोने के सिक्के तुम्हारे ईमानदार काम का फल हैं। गोपाल को उस आदमी की बातों में कुछ गहरा और भयावह रहस्य लगा, लेकिन सोने की चमक के आगे उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। गोपाल अब शहर का नामी व्यापारी बन चुका था। एक दिन समोसे के लिए आलू उबालते समय उसे एक अजीब चीज मिली। आलू के बीच में एक छोटा, मुड़ा हुआ, पीला पड़ चुका कागज था। उस कागज पर हाथ से खींचा हुआ जंगल का एक अधूरा नक्शा था और कोने में कुल्हाड़ी का निशान बना हुआ था। उसे तुरंत याद आया कि जब वो लकड़हारा था तो उसने एक बार एक पुराने जंगली पेड़ के तने पर बनी अजीब नक्काशी को कागज पर उतारा था। उसने वो कागज अपनी कुल्हाड़ी के हत्थे के नीचे छिपा गया था। वो तेजी से भागा और अपनी पुरानी कुल्हाड़ी को बाहर निकाला। हत्थे के नीचे छेद खाली था, नक्शा गायब था। तभी वो काला कोट वाला आदमी दुकान पर आया। गोपाल, आज का समोसा जरा खास होगा, है ना? तुम्हें कैसे पता? क्या तुमने सब पता है गोपाल। जब तुम पहली बार समोसे की कढ़ाई लाए, तब मैंने तुम्हारी पुरानी कुल्हाड़ी उठाई थी। उसके हत्थे में खजाने का नक्शा छिपा था, लेकिन वो नक्शा 3 हिस्सों में बटा है और हर समोसे में मैं उस नक्शे का एक छोटा टुकड़ा चिपका कर तुम्हें वापस दे रहा हूं। मैं चोरों का सरदार हूं और तुम अनजाने में मेरे लिए डाकिया बन गए हो। गोपाल को अब सब समझ में आया। सोने के सिक्के रिश्वत थे और समोसे सिर्फ संदेश ले जाने का माध्यम। तुमने मेरी ईमानदारी का फायदा उठाया। तुम एक चोर हो। चुप रहो मूर्ख। तुम्हारी गरीबी ने तुम्हें अमीर बनाया और मेरी चालाकी ने। आज का समोसा दो, जिसमें नक्शे का तीसरा और आखिरी टुकड़ा है। उसके बाद तुम आजाद। उसने अचानक उस समोसे को दूर फेंक दिया।
और इससे पहले कि काला कोट वाला आदमी प्रतिक्रिया करता, गोपाल ने गरम तेल से भरी कढ़ाई को उठाया और उसके रास्ते में पलट दिया। इंस्पेक्टर साहब, ये आदमी समोसे के व्यापार में गुप्त संदेश भेज रहा था। ये ना सिर्फ चोर है, बल्कि इसने मेरी मेहनत का इस्तेमाल अपने गलत इरादों के लिए किया। नक्शा बरामद हुआ और गोपाल ने उसे जंगल विभाग को सौंप दिया। समोसे का व्यापार दोगुनी रफ्तार से चलने लगा। वो अब अमीर था, लेकिन उससे ज्यादा ईमानदार और बहादुर था। तुमने आज एक बार फिर सिद्ध कर दिया गोपाल कि तुम्हारी कुल्हाड़ी की ताकत और तुम्हारी कढ़ाई का जुनून किसी भी अंधेरे रहस्य से ज्यादा मजबूत है।